हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवदेवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड गुंजन सिंह, जो कि लेकर आती हूँ न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी आप लोगों के लिए। तो आज फिर से लेकर आई हूँ मैं एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और स्टोरी को पूरा सुनिए तो समझ में आएगा। इसमें राहुल रुचि बने हैं और अपने दोस्त के लिए रुचि बने हैं, और दोस्त की भाभी ने राहुल को अपनी देवरानी बनाया। क्यों बनाया ये जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक सुनिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राहुल और अभिषेक दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे, बेस्ट फ्रेंड थे। जब राहुल और अभिषेक कॉलेज में गए तो उनको बाहर जाना पड़ा और पढ़ने के लिए, तो दोनों साथ साथ ही पढ़ाई किए थे, दोनों साथ ही गए और दोनों रूममेट थे, एक साथ रहने लगे थे। और अभिषेक जो थे, अभिषेक के घर में उनके मम्मी पापा भाई और अभिषेक रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, उनकी भाभी भी रहती थी। तो ये सारे लोग थे। छुट्टी होती थी तो अभिषेक कभी कभी अभिषेक राहुल के घर जाते और राहुल कभी अभिषेक के घर जाते थे। तो ये दोनों रूममेट थे। बाहर का सामान लाना जैसे कि दूध, सब्जी और आटा वगैरह सब ये अभिषेक लाता था, और जो घर का काम था, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये राहुल कर लेता था। तो दोनों मिल बांट के काम कर लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अभिषेक के भैया भाभी आए थे उधर शॉपिंग करने, तो अभिषेक के और राहुल के रूम पे रुक गए थे। तो वहां पे रुके तो राहुल भाभी और भैया को दोनों को चाय बना के मतलब जितने थे नाश्ता पानी कराए, फिर उसके बाद से खाना भी बनाया और अच्छे से, मतलब एक लेडी जैसे बनाती है वैसे खाना वाना सब बनाया। और फिर उसकी भाभी देखती रही कि ये राहुल मतलब कि कितना अच्छा खाना भी बना ले रहा है, चाय भी बना ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है। फिर उसके बाद से राहुल अपना और अभिषेक का कपड़ा भी धोने लगा। तो उसकी भाभी देख के फिर पूछी कि राहुल, ये अभिषेक के कपड़े भी धो रहे हो क्यों? तो राहुल बोला कि भाभी हम लोग ऐसे ही करते हैं, मैं घर का काम कर लेता हूँ, कपड़े बर्तन और खाना वाना, और अभिषेक बाहर का कर लेता है, तो फिर जल्दी हो जाता है, हम लोग का इतना वो नहीं लगता है। तो उसकी भाभी बोली कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो अभिषेक का, राहुल। उसके बाद से उसके भैया और भाभी घर चले गए, अभिषेक के भैया भाभी घर चले गए। जब कुछ दिनों के बाद अभिषेक के घर में कुछ फंक्शन था, वहाँ पे अभिषेक और राहुल दोनों गए। उसकी भाभी मजाक मजाक में बोली कि अरे राहुल आओ मेरा किचन में हेल्प करो। तो राहुल शर्माते हुए, मतलब राहुल को ये लग रहा था कि कहीं भाभी फिर से ना ये बोले कि राहुल अभिषेक का बहुत ध्यान रखता है, क्यों रखता है। तो ये किसी को नहीं पता था कि राहुल ऐसे क्यों करता है। राहुल क्रॉस ड्रेसर था, इसलिए उसको अच्छा लगता था कि घर का काम करना, बर्तन झाड़ू पोछा और अभिषेक के कपड़े धोना, अपना कपड़ा धोना, अभिषेक को टाइम टाइम से उसके कपड़े को देना जब भी मांगे, मतलब ये सब था। और अभिषेक को भी जब कपड़े चाहिए होता था तो वो राहुल से ही मांगता था। तो ऐसे भाभी को लगा था कि ये बहुत ख्याल रखता है, खाना भी बनाता है, कपड़े भी धोता है, सब कुछ करता है। तो मजाक मजाक में बोली कि अरे राहुल आओ किचन का भी मेरे साथ भी हेल्प करा दो, अपने दोस्त का तो कराते हो, बहुत ध्यान देते हो, ऐसे लगता है कि अभिषेक के पत्नी हो। तो राहुल को बहुत शर्म आया और अंदर अंदर वो खुश भी हो रहा था, कि सोच रहा था काश ऐसा होता, मैं अभिषेक की पत्नी होती और भाभी की देवरानी होती, वो ऐसे सोच रहा था। फिर उसके बाद से पार्टी वार्टी हो गई, वो दोनों चले गए। राहुल किसी से नहीं बताया था क्योंकि राहुल क्रॉस ड्रेसर था और इसलिए उसको घर का काम अच्छा लगता था, और वो चाहता था कि वो जैसे औरतों के साथ रहे, औरतों को देखे, उसको औरतों को सजना संवरना देख के अच्छा लगता था। तो जितने भी पड़ोसी थी तो उनके यहाँ कुछ भी अगर छोटा मोटा होता था, पार्टी पुर्टी, तो इन दोनों को बुलाती थी। तो अभिषेक अगर मन भी नहीं करता था अभिषेक का कि नहीं जाएंगे, तो राहुल जबरदस्ती करके ले जाता था, चलो ना अभिषेक, चलो ना अभिषेक, क्योंकि राहुल को अच्छा लगता था लेडीजों में रहना, लेडीजें जो तैयार होके आती थी उनको देखना, मेकअप कैसे करती हैं, कपड़े कैसे पहनी है, वो क्योंकि राहुल को बहुत अच्छा लगता था और वो देखने के लिए वो जरूर जाता था, अभिषेक को लेकर जाता था। अभिषेक और राहुल जहाँ रहते थे उस सोसाइटी में ऐसा हुआ कि में एक मीटिंग थी, तो उसमें बगल वाली भाभी बोली कि अभिषेक तुम्हें आना है और
तुम्हें और राहुल दोनों को आना है उस मीटिंग में। एक मीटिंग है जो हमारी सोसाइटी की तरफ से मीटिंग रखी गई है, तो वहाँ पे वो दोनों गए। तो वहाँ पे बात हुआ कि वो सारी लेडीजें भी देखती थी कि राहुल घर का काम बहुत अच्छे से करता है। पड़ोस की भाभी थी, वो भी देखती थी कि राहुल ऐसे लेडीजों के जैसे घर का काम कर लेता है। वहाँ पे मीटिंग हुई और मीटिंग में हुआ कि एक फंक्शन होगा जिसमें लेडीजें आएंगी और सबके घर से आएंगी, क्योंकि लेडीजें कम है और जेंट्स यहाँ पे ज्यादा हैं। तो वो साइड वाली भाभी मजे लेते हुए बोली कि अभिषेक, तुम्हारे घर भी एक लेडीज चाहिए क्योंकि तुम दोनों रहते हो और लेडीज नहीं रहती हैं। तो अभिषेक बोला कि भाभी मेरे घर से लेडीज कैसे? तो वो मजे लेते हुए बोली कि क्यों, राहुल तो है ना लेडीजों के जैसे काम करता है, तो उसको साड़ी पहनने में क्या हो गया? कैसे हो तुम्हारा तो पति के जैसे ख्याल रखती है और तुम कैसे हो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते हो? तो दोनों मतलब राहुल शर्मा गया और अभिषेक हंसने लगा, बोला भाभी क्या बोल रही हो, वो मेरा दोस्त है। तो भाभी बोली कि मैं नहीं जानती, बस उस पार्टी में तुम्हारे घर से एक लेडीज चाहिए और वो लेडीज राहुल होगा। तो फिर उसके बाद से मीटिंग खत्म हुई और घर पे आए दोनों। तो अभिषेक बोला राहुल से कि राहुल देख लो, अब तुम्हें लेडीज बन के जाना पड़ेगा उस फंक्शन में, तो क्या चाहते हो? तो राहुल का तो वैसे भी उसका मन था, क्योंकि वो क्रॉस ड्रेसर था, उसका मन बहुत करता था कि वो कपड़े पहने लेडीजों का, लेकिन नहीं पहन पाता था और अभिषेक से भी नहीं बता पाता था कि हाँ मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ। तो फिर अभिषेक ने अपने भाभी से बोला कि भाभी राहुल को जाना है उसमें और लेडीज बन के जाना है, तो उसको आप तैयार कर देना और अपनी साड़ी वाड़ी दे देना। तो उसकी भाभी बोले ठीक है दे देंगे, इसमें क्या है, राहुल वैसे भी तुम्हारा पत्नी की जैसे ख्याल रखता है और तुम तो ध्यान रखते नहीं हो कि हाँ वो जेंट्स के कपड़ों में रहेगा या लेडीज के कपड़ों में रहेगा। वो मजाक करते हुए बोले। तो राहुल, बहुत शर्म आ रही थी राहुल को और सोच रहा था कि काश भाभी बोल दे कि हाँ ये लड़कियों के कपड़े पहने और मेरे साड़ी वाड़ी पहने। तो भाभी बोली कि पहले जाओ नहाओ और हाथ पैर के जो बाल हैं उसको रिमूव करो, उसके बाद से मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। तो राहुल गया और जो क्रीम दी थी भाभी ने उसको लगा के हेयर रिमूव किया अपने हाथ पैरों के, और उसके बाद से नहा धो के जब आया तो भाभी ने उसको साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनने को दी। और जब पहन लिया तो उसके बाद से भाभी ने उसको अपनी चूड़ी और पायल पहनाई, उसके गले में एक चैन डाली और उसके बाद से नोज पिन और इयरिंग, जो बिना छेदे भी पहन सकते हैं वो बिना छेद के भी पहन सकते हैं, वो नोज पिन और इयरिंग राहुल को पहना दी। उसके बाद से उसके बाल को बनाई, उसके बाद से प्राइमर और फाउंडेशन लगाई, फिर काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक सब कुछ लगा के उसको तैयार कर दी। और राहुल बिल्कुल सच में एकदम से लड़कियों की जैसे लगने लगा था। और जब अभिषेक आया तो उसे देख के एकदम से दंग हो गया और बोला कि राहुल, तुम राहुल हो? ऐसे तुम तो एकदम बिल्कुल लग नहीं रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम लड़की लग रहे हो। तो उसकी भाभी बोली कि लड़की नहीं, ये मेरी देवरानी है, तुम्हें अब मान लो कि ये तुम्हारी पत्नी है, इतने अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखती है पति के जैसे, और देखो साड़ी में कितनी अच्छी मेरी देवरानी लग रही है। फिर दोनों हंसने लगे और राहुल को शर्म आ रही थी कि भाभी उसे देवरानी बोल रही हैं। फिर उसकी भाभी बोली कि राहुल सुनो, आज से तुम रुचि रहोगे और रुचि ही मैं बोलूंगी और तुम ना मेरी देवरानी बनोगे। मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, क्योंकि तुम्हारे जितना अच्छा ख्याल, जितना तुम जितना अच्छे से अभिषेक का ख्याल रखते हो वैसे शायद कोई लड़की नहीं रख सकती है, इसलिए मैं बात करूंगी मम्मी पापा से कि तुम मेरी देवरानी बनो। भाभी ने मजे लेते हुए कहा और राहुल को शर्म आने लगा और बोला कि भाभी मेरे मजे मत लो, आप मुझे देवरानी बना रही हो। तो बोले कि और क्या। तो अभिषेक को कुछ नहीं फर्क पड़ा, अभिषेक को ये लग रहा था कि ये तो दोस्त है, चलो ऐसे भाभी है तो देवर भाभी में होता रहता है मजाक, तो मजाक कर रही है भाभी। उसके बाद से जब वो वहाँ पार्टी में गए, जो सोसाइटी की पार्टी थी उसमें से आ गए दोनों। जब भाभी साड़ी लाई थी तो वहाँ पे नाइटी भी अपना लाई थी और भाभी घर चली गई थी। जब घर आए थे दोनों, पार्टी से घर आए तो रात को अभिषेक ने अपना कपड़ा चेंज किया और नाइट सूट पहना। उसके बाद से जब राहुल अपना चेंज किया तो वो नाइटी पहन लिया भाभी का। अभिषेक बोला देख के कि राहुल ये क्या कर रहे हो, अब तो तुम आ गए पार्टी से, अब नाइटी क्यों पहन रहे हो भाभी का। तो राहुल ने अभिषेक से सब बता दिया। राहुल बोला कि अभिषेक जानते हो मैं घर का काम क्यों करता हूँ, क्यों अच्छा लगता है और तुम्हारा ख्याल क्यों रखता हूँ इतना।
क्योंकि मुझे लेडीज बनना है और मुझे लड़की बनना है और मुझे बहुत पसंद है लड़कियों के काम करना और कपड़े पहनना। मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ। अपनी बात बताया तो अभिषेक को बहुत आश्चर्य हुआ और बोला कि राहुल तुम ये सब काम करते हो, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए करते हो। तो कह रहे नहीं, मुझे लड़कियों के काम अच्छे लगते हैं, घर के काम अच्छे लगते हैं और लड़कियों जैसे सज सवर के रहना अच्छा लगता है। उसके बाद अभिषेक ने अपने भाभी से राहुल की सारी बात बताई कि राहुल क्रॉस ड्रेसर है और ऐसे ऐसे उसका मन करता है। तो उसकी भाभी बोली कि अभिषेक सुनो, अगर तुम चाहते हो तो राहुल से शादी कर सकते हो, क्योंकि राहुल तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और अभिषेक बहुत सोचता रहा और उसको अब राहुल से इतना लगाव हो गया था कि वो दोस्त ही था, दोस्त मानता था। लेकिन पे आता था तो राहुल की याद आती थी कि राहुल अगर अभिषेक नहा के आता था तो राहुल उसको कपड़े देता था। कभी कभी उसके रुमाल और सॉक्स को छुपा देता था कि ताकि मांगे। और जब अभिषेक बोलता था राहुल सॉक्स कहाँ है और रुमाल कहाँ है, तो राहुल को बहुत खुशी होती थी। ऐसे लगता था कि बस अभिषेक पति है और राहुल पत्नी है, वो बुला रहा है अपनी पत्नी को, तो बहुत खुश हो जाता था। फिर उसके बाद से उसकी भाभी ने दोनों को बुलाया और राहुल को बोली कि राहुल को रुचि ही बोलती थी। उसकी भाभी बोली रुचि तुम मेरी देवरानी बनोगी। राहुल तो मन मन में यही सोच रहा था कब भाभी बोले कि मैं देवरानी बनूं और अभिषेक मेरा पति बने और मैं उसकी पत्नी बनूं। तो उसने भाभी से बोला कि भाभी बोले कि राहुल तुम्हारी बात सब मुझे पता है, अभिषेक ने बता दिया है, तुम क्या मेरी देवरानी बनोगे। अब राहुल शर्म के मारे लाल हो गया। उसकी भाभी बोली कि देखो इसकी लड़कियों के जैसे शर्मा रहा है, हाँ ये शादी करने के लिए तैयार है। तो उसकी भाभी बोली कि तुम आज से मेरी देवरानी हो और तुम घर में रहोगी, जब तक शादी नहीं होता तुम हमारे साथ ही रहोगी, जब शादी हो जाएगा तो भी हमारे साथ ही रहोगी। और ऐसे बने राहुल रुचि और अपने दोस्त अभिषेक की भाभी की देवरानी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो उम्मीद रखती हूँ आप लोग मुझे डीमोटिवेट नहीं करेंगे और थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, बाय।